नमस्कार, द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या करीब 2.8 लाख हो गई है, जिसमें से एक तिहाई मामले जून के महज 10 दिनों में सामने आए हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि पहली बार इस संक्रमण से उबर चुके लोगों की संख्या इलाज करा रहे लोगों की संख्या से अधिक हो गई है। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1 जून के बाद करीब 90,000 नए मामले जुड़ते जाए, जबकि मरने वालों की संख्या में 1/3 बढ़ोतरी भी इन 10 दिनों में हुई। 15 जून से फिर से लॉकडाउन की बात चल रही है। लोगों को लगने लगा है कि हमने बाजार खुलते ही कुछ गलतियां की हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान में विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इस संबंध में राज्य में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख को पत्र लिखा है। हालांकि पत्र में भाजपा का नाम का जिक्र नहीं है, पर इशारा तो साफ साफ उसी ओर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने फिर से निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से आदेश मिला था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चित है, पर इसे भाजपा के करीबी सूत्र संदिग्ध बता रहे हैं, तो कांग्रेस इसे तुलसी सिलावट के पक्ष में किए जा रहे प्रचार का अंग। मध्य प्रदेश की सरकार खुश है, बधाई बांट रही है कि गेहूं के उत्पादन में वो अव्वल है। वैसे इस बार पूरे देश में 29.19 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ है, जो आबादी की जरूरत से 7 करोड़ टन ज्यादा है। मध्य प्रदेश में गोदामों में गेहूं, चना, मूंग, धान 2 करोड़ टन के आसपास भरा है। फिर भी किसान के हाथ कर्जे में सने हैं और मजदूरों का पेट खाली है। कहने को समर्थन मूल्य पर 1,25,88,986 टन गेहूं खरीदा जा चुका है, लेकिन इसके बाद भंडारण का संकट पैदा हो गया है। करीब 11 लाख टन गेहूं खुले में पड़ा है। निसर्ग तूफान के प्रभाव से बारिश में खुले में पड़ा गेहूं काफी मात्रा में खराब हो गया है। स्वयं सरकार स्वीकार कर रही है कि उसका 0.13% गेहूं खराब हो गया है। पूरे देश में इस बारिश से गेहूं भीगा है। देश के गोदाम पहले से ही भरे पड़े हैं। गोदामों में अनाज भरा होने से अतिरिक्त अनाज को रखने के लिए न तो बोरों का प्रबंध है, न गोदाम में जगह। मध्य प्रदेश के उज्जैन के कलेक्टर ने तो हवाई पट्टी पर गेहूं के भंडारण की अनुमति नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मांगी है। सरकारें जानती हैं कि हर साल अनाज की खरीद होती है, फिर इसका प्रबंध पहले से क्यों नहीं होता। देश में किसानों की मेहनत और जैविक पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने के उपायों के चलते कृषि पैदावार लगातार बढ़ रही है। अब सिर्फ हरियाणा, पंजाब ही गेहूं उत्पादन में अग्रणी नहीं है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार हो रही है। इस पैदावार को 28 करोड़ तक पहुंचाने का सरकारी लक्ष्य था, जो इस बार 29.19 करोड़ टन अनाज पैदा करके पूरा कर लिया गया है। पूरा देश कोरोना के बाद बड़े बारदाना और भंडारण के संकट से गुजर रहा है। बारदाना उपलब्ध कराने की जवाबदारी केंद्र सरकार की है, लेकिन ये कोई बाध्यकारी नहीं है। राज्य सरकारें चाहें तो वे भी बारदाना खरीद सकती हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की पूरे देश में एक साथ खरीद, भंडारण और राज्यवार मांग के अनुसार वितरण का दायित्व भारतीय खाद्य निगम के पास है, जबकि भंडारों में निर्माण का काम केंद्रीय भंडार निगम संभालता है। इसी तर्ज पर राज्य सरकारों की भी भंडार निगम है। दुर्भाग्य की स्थिति यह है, आज़ादी के 72 साल बाद भी बढ़ते उत्पादन के अनुपात में केंद्र और राज्य दोनों ही स्तर पर अनाज के भंडारण के पर्याप्त प्रबंध नहीं है। एफसीआई की कुल भंडारण क्षमता बमुश्किल 738 करोड़ टन है। इसमें किराए के भंडार गृह भी शामिल हैं। यदि सीडब्ल्यूसी और निजी गोदामों को भी जोड़ लिया जाए तो इस क्षमता 12.5 करोड़ टन अनाज भंडारण की है। किसानों को वोट के लालच में हर बार राज्य सरकारें किसानों से समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती हैं, जिसके कारण कई टनों अनाज अतिरिक्त खरीद लिया जाता है। समुचित भंडारण नामुमकिन हो जाता है। भंडारण की ठीक से व्यवस्था न होने से कई साल से 1.5 से 2 लाख टन अनाज खराब होता दिखता है। इस अनाज से 1 लाख तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन कराया जा सकता है। किसान को भुगतान में की भी कोई निरापद प्रणाली तय नहीं है। किसान सहकारी और सरकारी बैंकों के भुगतान को लेकर हैरान होता रहता है। अब लॉकडाउन के कारण मजदूर और जवान भी परेशानियों की भांति कतार में आ गए हैं।
सरकार को इसका फौरन समाधान करना चाहिए। आज के मिड डे में बस इतना ही। समाचारों के लिए बने रहिए द न्यूज़ हाउस के साथ।